हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य लहर में। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट जो 2005 में हुआ था उसके कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं उससे आगे के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर कुछ उपन्यास दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका सही क्रम कौन सा होगा। तो सबसे पहला जो उपन्यास है वो परीक्षा गुरु, इसी को माना जाता है। तो सी और डी दोनों में ही परीक्षा गुरु है, जो लिखा गया था लाला श्रीनिवास दास के द्वारा 1882 में। नेक्स्ट कंकाल, दोनों में कंकाल है, तो ये लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1929 में। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया 1952 में। शेखर एक जीवनी, ये आगे का उपन्यास है जो 1941 में लिखा गया। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी जो 1941 में लिखा गया, सूरज का सातवां घोड़ा जो 1952 में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उन लेखकों को आपने क्रम के अनुसार लगाना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था गारसादा तासी ने। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी में सबसे पहले दिया है गारसादा तासी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गारसादा तासी इन्होंने लिखा था इस्तवार दला लिटरेचर एंदु हिंदुस्तानी 1839 में। शिव सिंह सेंगर ने लिखा था शिव सिंह सरोज 1883 में। मिश्र बंधु ने लिखा था मिश्र बंधु विनोद 1913 में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पर कुछ नाटक दिए गए हैं, उसका आपने सही क्रम लगाना है। ये जो सारे नाटक है मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए नाटक है। तो उनका पहला नाटक था आषाढ़ का एक दिन। तो ए और बी दोनों में ही आषाढ़ का एक दिन है। इनका दूसरा नाटक था लहरों के राजहंस, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन लिखा गया था 1958 में। लहरों के राजहंस ये लिखा गया था 1963 में। आधे अधूरे लिखा गया था 1969 में। पैर तले की जमीन ये लिखा गया था 1975 में। अगला प्रश्न, है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी है जो आपको सही अनुक्रम में लगानी है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बुध का कांटा जो कहानी है वो लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 1914 में। पूस की रात कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, जो 1903 में लिखी गई। पत्नी कहानी है जैनेन्द्र की, जो लिखी गई 1937। और परिंदे जो कहानी है वो है निर्मल वर्मा की, जो 1960 में लिखी गई। अगला प्रश्न, है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है।
तो यहाँ पर आत्मकथाएँ दी गई है तो आपको सही क्रम में लगानी है। तो सबसे पहले जिन्होंने आत्मकथा लिखी थी बनारसी दास जैन, उनकी आत्मकथा का नाम था अर्धकथा। तो यहाँ पे अर्धकथा ऑप्शन बी में है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अर्धकथा बनारसी दास जैन की 1641 में लिखी गई। अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र 1960 में लिखी गई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो 1969 में लिखी गई। आगे है आज के अतीत आत्मकथा है अखिलेश की, ये लिखी गई थी 2003 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पे आपने बताना है कि इसका सही अनुक्रम क्या होगा। साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास रचना है अविद्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो 1914 में लिखा गया। साकेत है मैथिली शरण गुप्त की रचना, जो 1932 में लिखी गई। कामायनी जयशंकर प्रसाद 1935। लोकायतन है सुमित्रानंद पंत की रचना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पर काव्य प्रवृत्तियाँ दी गई है, उसके आधार पर आपने बताना है कि इनका सही क्रम कौन सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रवृत्तियों के आधार पर ही काल का विभाजन किया है। तो इसमें हम देख लेते हैं अलंकारिकता कौन से काल की काव्य प्रवृत्ति है, तो ये रीतिकाल की है। इतिवृत्तात्मकता ये है द्विवेदी युग की। क्षणवाद है नई कविता की काव्य प्रवृत्ति। शोषण का विरोध हुआ था प्रगतिवाद में। तो सबसे पहले आएगा आपका रीतिकाल, अलंकारिकता, फिर द्विवेदी युग आपका आएगा इतिवृत्तात्मकता, उसके बाद प्रगतिवादी, शोषण का विरोध, फिर नई कविता सबसे लास्ट में आपकी आएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है। आलोचना पत्रिका का सबसे पहले संपादन किया था शिवदान सिंह चौहान ने, उसके बाद रणबीर भारती, फिर नंद दुलारे वाजपेयी और फिर नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म संगत है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म संगत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 जो आपके युग्म है वो असंगत है, एक इसमें सही है, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वैराग्य संदीपनी लिखी गई थी तुलसीदास के द्वारा। तो ए ऑप्शन की अगर बात करें साहित्य लहरी, तो साहित्य लहरी लिखा था सूरदास ने। लोकायतन लिखा था सुमित्रानंद पंत जी ने। एक कंठ विषपाई रचना है दुष्यंत कुमार की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे मिलान करना है इसका। इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्पत्तिवाद, ये सिद्धांत जो है इसके कौन प्रवर्तक है। तो इसका सही उत्पत्तिवाद के थे भट्ट लोलेट। अनुमतिवाद
अनुमतिवाद के थे शंकुक, आचार्य शंकुक। और अभिव्यक्तिवाद इसके थे अभिनव गुप्त। और भुक्तिवाद के भट्टनायक। तो यहाँ पे हम कूट में इसका मिलान करेंगे। ए का 3, तो ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रचनाओं को, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं। खुमान रासो लिखी थी दलपति विजय ने। विसल देव रासो जो लिखा है नरपति नाला ने। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा था चंद वरदाई ने। परमाल रासो जिसको आलाखंड भी कहा जाता है, ये लिखा था जगनिक ने। तो कोट के अनुसार इसको मिला लेते हैं। ए का 3, तो ए का 3 ऑप्शन ए में है और किसी में भी नहीं, तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही आंसर है। ए का 3, बी का 5 जगनिक, विसल देव रासो का 4 नरपति नाला, पृथ्वीराज रासो का 1 चंद वरदाई। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है इसमें। राज्यश्री जो नाटक है वो किसके द्वारा यहाँ पे नाटक दिए गए हैं और आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखे गए हैं। राज्यश्री लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ए का 3, यमगाथा नाटक लिखा गया है दूधनाथ सिंह के द्वारा। राम की लड़ाई नाटक लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। और साँच कहूँ तो ये नाटक लिखा है प्रभाकर श्रोत्रिय। तो कोट के अनुसार इसका मिलान कर लेते हैं। ए का 3, तो ए का 3 ऑप्शन में है। बी का 5, तो बी का 5 ऑप्शन डी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी है, आपको बताना है कि पंक्तियाँ किसकी है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, तो ये पंक्ति है मीराबाई की। ए का 5, प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, ये पंक्ति है सूरदास की। अब लो नसानी अब ना नशे हो, ये पंक्ति है तुलसीदास की। अबल अलह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये पंक्ति है कबीर की। कोट के अनुसार इसको देख लेते हैं। ए का 5, तो ए का 5 ऑप्शन ए में ही है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई। प्रभु जी मोरो अवगुण चितना धरो, इसका सूरदास। अब लो नसानी अब ना नशे हो, तुलसीदास। अब्बल अलहा नूरा उपाया कुदरत के संबंधे कबीर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।